नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का पीटी का क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता है और कालीकट एक बंदरगाह भी है केरल का, जिसपे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा था, जिसको पहली बार 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीम तुल्लासियानी ने किया था और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट समाधि स्थल लाल बहादुर शास्त्री जी का है। अंबेडकर जी के समाधि स्थल को कहते हैं चैत्रा भूमि, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। इसका आंसर हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले बार कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 1929 में चुने गए थे। 1929 में चुने गए थे और 1929 के लाहौर के इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है और इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसका आंसर है 1920। लेकिन महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। ये समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है आइसोबार। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा है। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा रेखा बनाती है, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी और धूपगढ़ी महादेव की पहाड़ी पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है। तो तलचर कोयला की खान उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा धनबाद सिंहभूम और गिरिडीह, ये भी कहाँ पड़ता है आपको, झारखंड में है। उसके बाद रानीगंज आसनसोल, ये पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो इसका सही आंसर है केपलर 16 और केपलर 16 लगभग पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो संथाल जनजाति आपको झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, जबकि असम में यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशालतम समुद्र तट यहाँ है।
तो भारत का विशालतम समुद्र तट भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में मिलते हैं, और तमिलनाडु में सबसे बड़ा समुद्र तट है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है बिहार। बिहार के उत्तर में आपको नेपाल हो गया, दक्षिण में हो गया आपका झारखंड, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश। अंदर क्वेश्चन है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन, यानी पूछ रहा है आपसे सबसे गहरा बंदरगाह। पतन का मतलब होता है बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह आपका वर्तमान का विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? तो दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है NH2, जबकि NH1 दिल्ली से पाकिस्तान बाघा बॉर्डर तक जाती है, और NH3 आगरा से मुंबई तक जाती है। केसर के उत्पादन का मुख्य राज्य कौन है? तो भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर करता है, उसके अलावा कोई भी केसर का उत्पादन नहीं करता है। रबी फसल की कटाई किस मौसम में होता है? तो रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल के मौसम में हो जाता है, जबकि रबी फसल की बुआई आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है। भारत में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो भारत में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को था। भारत में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को था, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को जब हुआ तो बिहार से झारखंड टूट गया। इसके वजह से अभी वर्तमान में टिस्को कंपनी झारखंड में स्थित है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो नरौरा आपके बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, और कैगा आपका पड़ता है आपके कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग इसमें 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है, वो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट, जिसमें 45 से लेकर के 52% तक आपको कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवील नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये चीन की संसद है, जबकि यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, और डाइट आपका जापान की संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद ये लगातार बीमार रहने लगे। 1964 में इनकी देहांत हो गई, और वे 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो देखिए 2013 का क्वेश्चन है, उस समय तक भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी, और वर्तमान में अभी संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुधार लिखिए, भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की बनने वाली भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली दलित महिला मुख्यमंत्री माया देवी, और दिल्ली की सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला श्रीमती शीला दीक्षित। आशा करता हूँ दोस्त आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।